गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीकॉम फाइनल ईयर 5th सेमिस्टर, सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए ये लेक्चर है। इसके पहले जो हमने प्रॉब्लम देखा था वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का फाइनल अकाउंट था, और ये जो प्रॉब्लम है ये अभी देखना है गैस कंपनी का फाइनल अकाउंट। पेज नंबर जो है वो आपको जो भेजा हुआ PDF है, पेज नंबर 754। I will just give a description of that particular problem. Problem number 30. The following balances were extracted from the books of Bhadravati Gas Company Supply Limited. Prepare revenue account, net revenue account, capital account and general balance sheet. लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो है पहले हम रेवेन्यू अकाउंट और नेट रेवेन्यू अकाउंट देखेंगे, और उसके बाद जो है वो कैपिटल अकाउंट और जनरल बैलेंस शीट देखेंगे। जिस प्रकार से हमने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का फाइनल अकाउंट देखा था, उसी प्रकार से ये प्रॉब्लम है। सिर्फ यहाँ पर ये देखना है कि जो भी असेट्स या जो भी एक्सपेंसेस थे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के, वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के हिसाब से थे। यहाँ पर जो है वो गैस कंपनी के हिसाब से जो है वो असेट और एक्सपेंसेस है, इसलिए वो थोड़े ध्यान में रखने पड़ेंगे। उनके नाम थोड़े अलग हो सकते हैं, कंपनी अलग है करके। वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी थी, ये गैस कंपनी है, इसलिए हमने ऊपर लिख लिया इन द बुक्स ऑफ भद्रावती गैस सप्लाई कंपनी लिमिटेड रेवेन्यू अकाउंट। लगभग हाफ पेज से थोड़ा ज्यादा हमने रेवेन्यू अकाउंट ड्रॉ कर लिया, पर्टिकुलर रुपीस, और 4 से 5 लाइन का हमने नेट रेवेन्यू अकाउंट ड्रॉ कर लिया, पर्टिकुलर रुपीस। तो एक्सपेंसेस उसी प्रकार से आएंगे जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में देखा था। यहाँ पर रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में ऑपरेटिंग इनकम, नेट रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और जो भी बचा हुआ बैलेंस है बैलेंस कैरिड टू जनरल बैलेंस शीट, जैसा कि हमने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में देखा था। तो एडजस्टमेंट से चालू करते हैं। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर लैंड एंड बिल्डिंग 2.5%, मेंस 5%, मशीनरी 7.5% एंड मीटर 10%। इसके पहले जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का जो फाइनल अकाउंट देखे थे उसमें क्लियर कट लिखा हुआ था डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन ओपनिंग बैलेंस, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार का कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड सिर्फ इतना दिया है। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग देखते हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है 19,95,000, और इधर जो बैलेंस दिख रहा है वो 21,45,000, मतलब एडिशन है, मतलब परचेस है बीच में। तो ओपनिंग बैलेंस पर जो है मतलब 19,95,000 पर जो है वो पूरा 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लेना है, और एडिशन जो है मतलब इसमें का डिफरेंस 21,45,000 और 19,95,000, इसमें का जो एडिशन है या इसमें का जो डिफरेंस है, इस पर जो है सिर्फ 6 मंथ का डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। यानी ओपनिंग बैलेंस पर पूरा 12 महीने का डिप्रिसिएशन, और जितना इन दोनों में का फर्क है मतलब एडिशन है, उस पर डिप्रिसिएशन वो 6 महीने का करना है। इसी प्रकार से डिप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग का भी चार्ज करना है। उसके बाद में मेंस दिया है, मेंस का भी उसी प्रकार से चार्ज करना है। जैसे मेंस यहाँ पर कितना है 9 लाख, तो ओपनिंग कितना है 9 लाख, 9 लाख पर पूरा 12 महीने का डिप्रिसिएशन आएगा, और यहाँ कितना बैलेंस है क्लोजिंग में 15 लाख, मतलब यहाँ पर भी एडिशन है 6 लाख का। तो 9 लाख पर पूरा 12 महीने का डिप्रिसिएशन कितने परसेंट के हिसाब से, मेन पर 5% के हिसाब से, और एडिशन जो है 6 लाख उस पर 5% के हिसाब से डिप्रिसिएशन 6 महीने का ही लगेगा। तो इस प्रकार से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है लैंड एंड बिल्डिंग, मेंस, मशीनरी और मीटर्स का। तो यहाँ पर कहाँ लिखेंगे, रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन, हेडिंग लिखा हमने डेप्रिसिएशन। लैंड एंड बिल्डिंग का वो आता है 51,750, मशीनरी का जो आता है वो 90,000, उसके बाद में मेंस का जो आता है वो 60,000, और मीटर्स का जो आता है वो 15,000। डेप्रिसिएशन की टोटल आउटर कॉलम में 2,16,750। इसकी जो सेकंड एंट्री जो है वो जनरल बैलेंस शीट में जाएंगे, जो अभी तक हमने ड्रॉ नहीं की है, इसलिए वो सेकंड एंट्री जो है वो बाद में देखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर सेंटेंस में दिया है डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन,
ड्यूरिंग द ईयर टू बी चार्ज फॉर 6 मंथ, सेंटेंस दिया हुआ है, अगर नहीं दिया है तो भी उसी प्रकार से ट्रीटमेंट करना है, लेकिन इसमें दिया है आगे जो है आगे के लाइन में डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन ड्यूरिंग द ईयर टू बी चार्ज फॉर 6 मंथ, मतलब जितना भी एडिशन करंट ईयर में असेट का किया है उस पर 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। इसमें ये लाइन दी है, अगर लाइन नहीं दी है तो भी ट्रीटमेंट उसी प्रकार से देना है जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। दूसरी एडजस्टमेंट है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। पहली एंट्री जो है वो नेट रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में करेंगे, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 30,000। इसकी सेकंड एंट्री जो है वो बैलेंस शीट में जनरल बैलेंस शीट में जाएंगे, जो जनरल बैलेंस शीट हम बाद में देखेंगे। तो ये दो एडजस्टमेंट है, पहली एडजस्टमेंट थी वो डेप्रिसिएशन की थी, ये असेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया। सेकंड एडजस्टमेंट जो है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 30,000। उसके बाद में वन बाय वन आइटम्स देखेंगे। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है, बैलेंस शीट में जाएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। 12% डिबेंचर 22,50,000, सीक्रेट एडजस्टमेंट है, इस पर 12% जो है वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की जो एंट्री आएंगी, इसलिए नेट रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 2,70,000। इसकी सेकंड एंट्री जो है वो जनरल बैलेंस शीट में जाएगी, वो बाद में देखेंगे। उसके बाद में डेप्रिसिएशन फंड, ये भी बाद में देखेंगे। कॉल सिनेरियोस भी इसमें नहीं आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग असेट है, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। मशीनरी असेट है, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। मेंस कैपिटल अकाउंट में जाएगा। मीटर्स जो है कैपिटल अकाउंट में जाएगा। वाटर लिफ्टिंग पंप, ये भी ध्यान में रखना है, ये भी जो है ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा। पाइपलाइन जो है ये भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा। उसके बाद में ऑफिस फर्नीचर, ये भी असेट में जाएगा कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद में मोटिव पावर, ये मोटिव पावर जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इसलिए रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में मोटिव पावर 3,97,500। उसके बाद में वेजेस रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में 4,65,000। उसके बाद में रिपेयर्स एंड रिप्लेसमेंट रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में रिपेयर्स एंड रिप्लेसमेंट 75,000। उसके बाद में सैलरी रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में, यहां पर शायद छूट गया है, रिपेयर्स एंड रिप्लेसमेंट 75,000। सैलरी जो है वो 2,70,000 यहां पर आएगा। टू सैलरी 2,70,000, सैलरी 2,70,000। ऑफिस एक्सपेंसेस 2,85,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 2,85,000। उसके बाद में सेल बाय मीटर, यानी यहाँ पे जो है गैस कंपनी है, गैस सोल्ड किया होगा इसलिए क्रेडिट साइड में एंट्री है। तो ये कौन सा इनकम है? ऑपरेटिंग इनकम है। रेवेन्यू अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल ऑफ गैस बाय मीटर 13,12,500। सेल बाय कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू अकाउंट के क्रेडिट साइड में ऑपरेटिंग इनकम है। सेल ऑफ गैस बाय कॉन्ट्रैक्ट 7,50,000। मीटर रेंट, ये भी ऑपरेटिंग इनकम है। रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट साइड 45,000। उसके बाद में सन्ड्री क्रेडिटर जनरल बैलेंस शीट में जाएंगे। उसके बाद में सन्ड्री डेटर्स जनरल बैलेंस शीट में जाएंगे। उसके बाद में कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक जो है वो जनरल बैलेंस शीट में जाएंगे। हमने सिर्फ वही आइटम्स लिए हैं जो रेवेन्यू अकाउंट में आ रहे हैं और वो नेट रेवेन्यू अकाउंट में आए हैं। लगभग यहाँ पर अपने ये अकाउंट के आइटम कंप्लीट हो गए। जो साइड की टोटल ज्यादा आ रही है वो साइड की पहले टोटल लेंगे। यहाँ पर दिख रहा है क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा आ रही है इसलिए क्रेडिट साइड की टोटल ले ली 21,07,500। वही टोटल हमने डेबिट साइड में लिखी 21,07,500। इसमें से ये सभी आइटम माइनस करने के बाद बचते हैं 3,98,250। उसको नाम दिया है बैलेंस कैरी टू नेट रेवेन्यू अकाउंट। यहाँ का बैलेंस जो है वो नेट रेवेन्यू अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिया है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन फ्रॉम रेवेन्यू अकाउंट।
अब इसके पहले जो प्रॉब्लम लिया था उसमें लास्ट ईयर का भी बैलेंस था, ये प्रॉब्लम में लास्ट ईयर का बैलेंस नहीं है, इसलिए डायरेक्ट ये वाला यहाँ कैरी फॉरवर्ड किया है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ से आया? फ्रॉम रेवेन्यू अकाउंट 3,98,250। फिर से हमने देखा कि क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, इसलिए हमने क्रेडिट साइड की पहले टोटल ले ली, वही टोटल डेबिट साइड में हमने लिखी, उसमें से ये दो आइटम माइनस किए और बचता है 98,250। इसको नाम दिया बैलेंस कैरी टू जनरल बैलेंस शीट। अब यहाँ का बैलेंस कहाँ लेके जाना है? जनरल बैलेंस शीट में लेके जाना है। यानी लगभग पिछले प्रॉब्लम जैसा ही है जो हमने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का देखा था, सिर्फ डिफरेंस जो है डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन है। ओपनिंग बैलेंस पर जो है वो 12 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, और एडिशन जो है वो एडिशन पर जो है वो 6 मंथ का उतने ही परसेंट से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो ये आइटम्स ध्यान में रखने हैं। बाकी जो है वो कैपिटल अकाउंट और जनरल बैलेंस शीट नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इसकी आपको प्रैक्टिस करके देखना है, और इसके बाद जो है वो कैपिटल अकाउंट और जनरल बैलेंस शीट देखेंगे। थैंक यू।